एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुमन हुकर, सिरसा के नन्ही कदम आईवीएफ सेंटर से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ प्रोसेस क्या है और इसके क्या स्टेप्स हैं। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। जब कोई कपल सबसे पहली बार हमारे पास ओपीडी में विजिट करता है इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके, तो हम पहले उसकी थरो हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उनकी कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। फीमेल का अल्ट्रासाउंड करते हैं और मेल का सीमेन एनालिसिस किया जाता है। सारी रिपोर्ट्स के आधार पे आईवीएफ का डिसीजन अगर लिया जाता है तो फिर पेशेंट को इसके स्टेप्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आईवीएफ की क्या स्टेप्स हैं। अगर महिला की दोनों ट्यूब ब्लॉक है या फिर महिला की बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, बच्चेदानी का साइज छोटा है या महिला में अंडे नहीं बन रहे हैं, इसी तरह अगर पुरुष में शुक्राणुओं की मात्रा कम है, गतिशीलता कम है या नील शुक्राणु है, तो उन केसेस में हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। जिन कपल्स को आईवीएफ एडवाइस किया जाता है उनको सबसे पहले कुछ प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्री ट्रीटमेंट में कुछ हार्मोनल पिल्स हो सकती हैं या अंडे की गुणवत्ता सुधारने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं। उसके बाद पेशेंट को सलाह दी जाती है कि माहवारी के दूसरे दिन को सेंटर पे विजिट करना है। माहवारी के दूसरे दिन पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अगर ओवरी में कोई सिस्ट नहीं है तो कुछ एक इंजेक्शन चालू किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन। तो आईवीएफ प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन के कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पे, पेशेंट की एज पे और सेंटर टू सेंटर भी वेरी करता है। हमारे सेंटर पे ज्यादातर पेशेंट में हम एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल काम लेते हैं। इसमें पेशेंट को पीरियड के सेकेंड डे से कुछ एक इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं और फिर माहवारी के 5वें या 6ठे दिन पे बुलाया जाता है। 5वें या 6ठे दिन पे उसका रिपीट स्कैन करके देखा जाता है कि अगर अंडों का साइज 11 से 12 mm का हो गया है तो एक और इंजेक्शन ऐड किया जाता है जिसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। इस इंजेक्शन को आम बोलचाल की भाषा में टाइम वाला इंजेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसे एक फिक्स टाइम पे देना जरूरी होता है। आपको स्टाफ नर्स एक पर्टिकुलर टाइम देगी, ये इंजेक्शन उसी टाइम पे आपको डेली लगाना है। तो अब तक जो इंजेक्शन चल रहे थे वो तो थे फॉलिकल बनाने के इंजेक्शन, और अब जो ऐड किया है वो है कि फॉलिकल रप्चर ना हो जाए उस चीज के लिए इंजेक्शन। इसके बाद हर अल्टरनेट डे या फिर 2 दिन छोड़ के अल्ट्रासाउंड किया जाता है और जब मैक्सिमम फॉलिकल 18 से 20 mm की हो जाती है तो उस दिन एक ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर कौन सा दिया जाना है यह भी पेशेंट की हिस्ट्री पे, उसके फॉलिकल काउंट पे डिपेंड करता है। ट्रिगर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ट्रिगर के टाइम के आधार पे ही उसका एग पिकअप का टाइम डिसाइड होता है। ट्रिगर के 35 घंटे बाद में ओवम पिकअप की प्रक्रिया की जाती है। अगर 36 घंटे से ज्यादा का टाइम निकल जाता है तो ये चांसेस रहते हैं कि फॉलिकल्स अंदर ही रप्चर हो जाएं और हम एग रिट्रीव ना कर पाएं। इसलिए पेशेंट को पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है जिस टाइम उन्हें हॉस्पिटल पहुंचना होता है। आईवीएफ प्रक्रिया का सेकंड स्टेप आता है एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप। ओवम पिकअप अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। इसमें एक नीडल की सहायता से वेजाइनली एग रिट्रीव किए जाते हैं। इसमें पेट पे कोई चीरा या टांका नहीं आता और यह प्रक्रिया लगभग 15 से 20 मिनट की होती है, जिसके दौरान आपको बेहोश किया जाता है। एग पिकअप के लगभग 2 से 3 घंटे बाद में जब पेशेंट कंप्लीटली होश में आ जाता है, कुछ खा लेता है और यूरिन पास कर दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। आईवीएफ का नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। इसमें जो अंडे हमने महिला के बाहर निकाले हैं उसमें से हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखते हैं कौन से मैच्योर एग्स हैं। इन मैच्योर एग्स या M2 को स्पर्म के साथ मिलाते हैं और क्लासिकल आईवीएफ या फिर ICSI के द्वारा एम्ब्रियो तैयार कर दिया जाता है। इस एम्ब्रियो को अब 5 दिन तक लैब में कल्चर कराया जाता है। 5वें दिन के एम्ब्रियो को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट बने हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं और नेक्स्ट साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। हमारे सेंटर पे जनरली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इसकी सक्सेस रेट फ्रेश ट्रांसफर की तुलना में अच्छी होती है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में पेशेंट को पीरियड के सेकेंड डे से कुछ एक दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं जिन्हें हम HRT कहते हैं। HRT में पेशेंट को पीरियड के सेकेंड डे से कुछ एक मेडिसिन स्टार्ट की जाती है
और लगभग 10वें दिन स्कैन करके देखा जाता है कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी बनी है। कम से कम 7 mm की एंडोमेट्रियल थिकनेस बननी चाहिए। अगर यह कम है तो हम 2 से 3 दिन का टाइम और देते हैं और डोज बढ़ा कर देखते हैं। जब हमें लगता है एंडोमेट्रियल थिकनेस एप्रोप्रिएट है, ट्रिपल लाइन है, ब्लड फ्लो अच्छा है, तो हम प्लान करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर का। जब पेशेंट की एंडोमेट्रियल थिकनेस एप्रोप्रिएट बन जाती है तो पेशेंट को प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 5 दिन प्रोजेस्टेरोन की इंजेक्शन देते हैं और छठे दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। अब आता है आईवीएफ का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एक पतले कैथेटर के थ्रू एम्ब्रियो महिला के यूट्रस में रखे जाते हैं। यह अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। इसमें महिला को कहा जाता है कि ब्लैडर फुल करके आना है और वो कुछ खा पी के आ सकते हैं। इसमें खाली पेट आने की जरूरत नहीं होती। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लगभग 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसमें कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट को ल्यूटेल के सपोर्ट के लिए कुछ एक मेडिसिन दी जाती हैं जो टाइम पर लेना बहुत जरूरी है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14 डेज बाद पेशेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें पेशेंट के ब्लड से बीटा एचसीजी टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट अगर 100 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव माना जाता है और अगर 1000 से ज़्यादा है तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये थे आईवीएफ के स्टेप्स। हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आईवीएफ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।